अंधेरी रात थी। जंगल में एक छोटी सी कुटिया जलते दीपक की हल्की रोशनी में चमक रही थी। भीतर एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी तपस्या में गहरी शांति थी। तभी कुटिया के दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। साधु ने आंखें खोलीं और कहा, कौन है? बाहर खड़ा व्यक्ति कांपते हुए बोला, महाराज, मैं एक चोर हूं, लेकिन मैं अपनी इस दुष्ट प्रवृत्ति को छोड़ना चाहता हूं। कृपा कर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और धर्म का ज्ञान दीजिए। साधु ने उसकी आंखों में झांका। वहां पश्चाताप की कुछ झलक थी, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी लोभ और स्वार्थ का अंश छिपा हुआ था। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, मैं तुम्हें अभी अपना शिष्य नहीं बना सकता। पहले तुम्हें अपने मन को पवित्र करना होगा। चोर ने हैरानी से पूछा, पवित्र होना क्या होता है महाराज? साधु मुस्कुराए, जब तुम्हारा मन दया और करुणा से भर जाएगा, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के हित के लिए सोचोगे, जब तुम्हें अपनी करनी पर सच्चे मन से पछतावा होगा, तब तुम पवित्र हो जाओगे। चोर ने सिर झुका लिया, लेकिन महाराज, मैं क्या करूं? बचपन से चोरी करता आया हूं। मेरी उंगलियां अब किसी का धन देखती हैं तो अपने आप उसे उठा लेती हैं। मेरी आंखें किसी की समृद्धि देखकर जलन से भर जाती हैं। मेरी आत्मा भी जैसे पाप में ही रची बसी है। साधु बोले, यही तो समस्या है। तुमने अपने मन को एक दिशा में प्रशिक्षित कर दिया है। जैसे लोहा बार बार पीटे जाने से आकार लेता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हारी क्रियाओं से प्रभावित हुआ है। अगर तुम इसे बदलना चाहते हो तो तुम्हें बार बार सही कर्म करने होंगे। चोर ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं चोरी छोड़ना चाहता हूं महाराज, परंतु मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? साधु गंभीर हो गए। देखो, समस्या भोजन की नहीं, मन की है। अगर कोई भूखा है तो चोरी करना समाधान नहीं है। श्रम करो, परिश्रम करो। ईमानदारी से कमाया एक टुकड़ा रोटी चोरी से मिले 100 टुकड़ों से अधिक मधुर होता है। चोर चुप रहा। उसके मन में द्वंद्व छिड़ गया था। रात भर वह सोचता रहा। उसे लगा कि साधु ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर उसके भीतर का चोर बोल उठा, क्या यह संसार इतना सरल है? क्या लोग मुझे ईमानदारी से जीविका कमाने देंगे? जो राजा खुद प्रजा का शोषण करता है, जो अमीर गरीबों का हक छीनते हैं, वहां मैं अकेला क्यों ईमानदार बनूं? यह सोचकर उसका मन अशांत हो उठा। उसने सोचा कि वह अपने पुराने साथियों के पास जाकर देखे कि वे किस अवस्था में हैं। सुबह होते ही वह पुराने अड्डे पर पहुंचा। वहां उसके साथी चोरी के माल को बांट रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन आंखों में कोई स्थायी खुशी नहीं थी। उसने सोचा, क्या यह जीवन सही है? क्या हमेशा डर में जीना, पकड़े जाने का भय रखना सही जीवन है? उसने साधु की बातें याद की और धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन आने लगा। साधु ने उसे फिर बुलाया और कहा, तुम अभी तक निर्णय नहीं ले पाए? अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, चोरी करना सही है या गलत? चोर बोला, अगर समाज के नियमों से देखूं तो गलत है, लेकिन अगर अस्तित्व के नियमों से देखूं तो यह सिर्फ एक कर्म है। जैसे कोई किसान हल चलाता है, व्यापारी व्यापार करता है, वैसे ही चोर चोरी करता है। साधु हंस पड़े। यही तो समस्या है। सही और गलत का निर्धारण हमेशा समाज करता है, लेकिन ध्यान रखना, समाज स्वयं ही सही और गलत को बार बार बदलता रहता है। चोर ने चकित होकर पूछा, तो फिर सही क्या है महाराज? साधु बोले, सही वही है जो तुम्हारे मन को पूर्ण शांति दे, जिसमें किसी का अनावश्यक अहित ना हो और जो तुम्हें भीतर से मुक्त कर दे। ये सुनकर चोर गहरे विचार में पड़ गया। साधु ने एक और उदाहरण दिया, क्या तुमने शिव की कथा सुनी है? शिव ने कभी मानवों द्वारा बनाए नियमों को नहीं माना। देवता उनकी पूजा करें या असुर, वे सबको आशीर्वाद देते हैं। उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। वे कर्म को सही या गलत के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि केवल चेतना की स्थिति को देखते हैं। चोर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैं जैसे चाहूं वैसे कर्म कर सकता हूं? साधु बोले, शिव किसी को मना नहीं करते, लेकिन वे परिणाम से मुक्त रहने का उपदेश देते हैं। भैरव तंत्र में कहा गया है कि जब तक मन में वासना, लोभ और भय है, तब तक कोई भी कर्म तुम्हें बांधता रहेगा। अब चोर को समझ आ रहा था कि सही और गलत का निर्धारण केवल समाज नहीं करता, बल्कि यह मन की अवस्था पर निर्भर करता है। चोर ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, मुझे मार्ग दिखाइए महाराज।
मैं अब शुद्ध मन से जीना चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पहला कदम है स्वीकृति। तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम्हें बदलना है। अब दूसरा कदम है अभ्यास। रोज किसी एक जरूरतमंद की मदद करो, बिना किसी स्वार्थ के। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदल जाएगा। चोर ने साधु के कहे अनुसार करना शुरू किया। पहले उसे कठिनाई हुई, लेकिन फिर उसके भीतर करुणा और प्रेम का संचार होने लगा। कुछ महीनों बाद चोर पूरी तरह बदल चुका था। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगा था। उसने साधु से दीक्षा ली और सेवा में लग गया। साधु बोले, अब तुमने सही और गलत की उलझन से मुक्ति पा ली है। अब तुम कर्म कर सकते हो, लेकिन उसमें बंधन नहीं रहेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सही और गलत का निर्धारण केवल सामाजिक नियमों से नहीं होता, बल्कि यह हमारी मनःस्थिति पर निर्भर करता है। जब मन मुक्त होता है, तभी हम सही अर्थों में जीवन को समझ पाते हैं।